प्रिंटिंग गलत है, वैसे ये बंद हो चुका है। लेकिन हाँ, तो होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पास जब ऐसा नोट आता है तो हम लोग सोचते हैं यार मेरा बैड लक है, ये नोट चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नोट आपकी फेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा चलेगा। इस कॉइन के बारे में बता दूं, ये है एक्चुअली ये कॉइन है ही नहीं। कोई हनुमान जी वाला कॉइन दिखे ना तो ये टेम्पल टोकन है। अगर ओरिजिनल में रहता था, चांदी में आता था, राम दरबार का सिक्का बोलते हैं, वो भी टेम्पल टोकन है। पुराने समय में वैश्य शूद्र जात पात का बहुत भेदभाव था, तो राजा भी थे ना तो वो भी ऐसा करते थे। तो मान लो कोई मंदिर है ना, तो उसमें अगर कोई बनिया है, कोई सेठ है, तो उसको चांदी के टेम्पल टोकन दिया जाते थे। उसकी लाइन अलग होती थी। वो टेम्पल टोकन दिखाएगा तो उसका फट से टर्न आ जाएगा, वो मंदिर में फट से घुस पाएगा। और उसको उसी लाइन से जाना है जिसके पास चांदी का टोकन है। अब चांदी का टोकन होता था राम दरबार का, वो सिर्फ बड़े सेठ को या जो हाँ जो ओहदे में और ज्ञाति में बड़े होते हैं उसको ही मिलता था। और जो क्षुद्र है, जो क्षौर कम करता है, जो कचरा वगैरह करता है, उसके लिए कॉपर के टेम्पल टोकन आते हैं। तो लोगों ने समझ लिया कि ये उकल कॉइन, फिर ये राम दरबार का सिक्का, तो ये कोई कीमती कॉइन नहीं है। ओरिजिनल राम दरबार भी रहता है ना तो भी उसका 500-700 रुपए रहता है, तो चांदी के प्राइस से थोड़ा ऊपर। तो ये है टेम्पल टोकन, ये भी ये गलत है, ये कॉइन भी गलत है। दे दीजिए। और स्टॉल पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमिस्मेटिक एट लार्ज क्या होता है, कैसे कॉइन का कलेक्शन किया जाता है, अपनी पीढ़ी और अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे उसमें एंगेज किया जा सकता है। एक बढ़िया से स्टॉल पे आए हैं, चलिए देखते हैं। ये है coinexpress.co.in दिल्ली, और मैं तो वैसे इनको पर्सनली भी जानता हूँ। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव पोद्दार है। वाह। ये बेसिकली जो बिज़नेस है ये मेरे बेटे का है, मनन पोद्दार। वो सिर्फ 15 साल का है। वाह। और वो 2-3 साल से इसका कॉइन्स का कलेक्शन कर रहा है, और करते करते फिर उसको धीरे धीरे समझ में आया कि कॉइन के बारे में जब तक आप कलेक्ट कर रहे हैं और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप कॉइन कलेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं। तो फिर उसने उसी पर्पज़ के लिए क्या किया कि उसने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं इसकी ट्रेनिंग वीडियोस बनाऊंगा और मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन जब उसको फिर लगा कि इतने रकम के बुक्स मिलते हैं, इतने सारे वेबसाइट हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन एक ही जगह कैसे मैं अपने किसी कस्टमर को दे सकता हूँ या किसी को दे सकता हूँ ताकि वो बच्चा न्यूमिस्मेटिक्स सीखे। तो इसी ट्राई में उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमने डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन और पेटेंट दोनों इसके लिए हम ले चुके हैं। ये पूरा एक कॉइन केस है जो मेरे बेटे ने डिज़ाइन किया। इसके सामने में अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉइन के रिवर्स में, ऑवर्स में क्या है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसके बैक साइड में देखेंगे तो आपका कॉइन का क्या वेट है, क्या डायमीटर है, क्या मेटल कॉम्पोजिशन है, किस मिंट में बना। अब जैसे इस केस में आप देखिए हैदराबाद मिंट में 1964 से 66 में इसका डॉट इन डायमंड था, 67 से लेकर 71 में इसमें स्टार था। तो इसने पूरा एक कॉइन का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा एक कॉइन होल्डर पे दे दिया, ताकि अगर कोई भी बच्चा अगर कोई भी एक होल्डर खरीदे तो उसको कॉइन खरीदने के लिए, देखने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो एक बार कोड है। अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधे हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, नॉलेज बैंक सेक्शन में, जहां पे इस कॉइन का एक वीडियो है जो मेरे बेटे ने बनाया है, और वो वीडियो पूरा अवेलेबल है। इसके अलावा उस कॉइन का लिटरेचर है जिसमें हमने कौन सा कॉइन रेयर है, कौन सा कॉइन स्कैन है, उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के रखा है। तो बेसिक जो पर्पस था वो था कि न्यूमिस्मेटिक जो इतनी पुरानी जो ओल्डेस्ट हॉबी है उसको हम लोग आगे कैसे ले जा सकते हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी पर्पज़ में उसने ये बनाया। सेकंड, उसको जो एक प्रॉब्लम लगा, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत सारा कॉइन्स खरीदता था, तो उसको लगता था 2 रुपये का जो कॉइन है वो भी आप कार्डबोर्ड के एक होल्डर में डाल रहे हो, 2000 का कॉइन भी उसी में डाल रहे हो, 10,000 का कॉइन भी उसी में डाल रहे हो। तो उसको लगा कि एक ऐसा होल्डर बनाना चाहिए जो कि आपके एल्बम में जाए। तो अभी तक जो होल्डर्स आ रहे थे वो सब चाइनीज़ थे, और वो जो चाइनीज़ होल्डर थे, आप या तो अगर आपको कॉइन केस यूज़ करना है तो वो आपका गिर जाएगा, और अगर आप उसको एल्बम में डालना चाहते हैं तो वैसा कोई होल्डर आता नहीं था। तो उसने फिर एक ये वाली होल्डर डिज़ाइन की। आप इस होल्डर में भी देखेंगे तो आप इसको खोल सकते हैं, अपने कॉइन को डालिए, डिब्बी को बंद कीजिए, और एल्बम में एकदम आसानी से आप इसको एकदम आसानी से ये कॉइन होल्डर में आपका चला जाएगा। ये देखिए, जैसे ये वो अपना जो एल्बम मेंटेन कर रखा है, मैंने वही एल्बम यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लेकर आया हूँ। तो आपका जो सेल आउट भी करते हैं? सेल आउट तो हम लोग जो भी कर रहे हैं, सेल आउट पे हमने सिर्फ अभी जो लगा रखा है वो है कॉमरेटिव का पूरा ईयर वाइज सेट, मिनट वाइज सेट। आप 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा ईयर वाइज सेट्स एंड मिनट वाइज सेट्स, खाली सेट्स ही लगा रहे हैं।
एक्चुअली उसका बेसिक पर्पस था कि मैं सेल करूं, अगर मुझे भी कोई प्रॉफिट हो नहीं हो। लेकिन जो बाइंग कर रहे हैं, अगर वो सिंगल कॉइन बाइंग करेंगे तो हो सकता है उसका वैल्यू बढ़े, हो सकता है वैल्यू नहीं बढ़े। लेकिन कोई आदमी अगर एक कॉइन का पूरा सेट लेगा मिड वाइज, तो उसमें से एक कॉइन भी अगर रेयर हो गया तो उसका वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो उसने ये डिसाइड ही किया कि मैं सिंगल कॉइन कभी भी सेल नहीं करूँगा, ताकि जो मेरे कोई भी अगर सीखने के लिए या तो मेरे वेबसाइट में आ रहा है या कोई उसको कलेक्शन के लिए मेरे वेबसाइट में आ रहा है, तो दोनों आदमी को कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो हमने सीखने के हिसाब से एक होल्डर बनाया और दूसरा हमने पूरा सेट ही बनाया, ताकि अगर आप सेट खरीदें, एक कॉइन का रेट भी बढ़े तो आपको उसमें जो बेनिफिट मिलनी चाहिए। देखिए अब देखेंगे 20 पैसा का ये पूरा सेट है, तो इसमें 20 पैसा 1968 से लेकर 97 तक, इसका ये देखिए 68 से 71 तक का कॉइन यहाँ रखा हुआ है, बाकी 83 से 97 तक का कॉइन यहाँ रखा हुआ है, इंक्लूडिंग रेयर स्केयर हैदराबाद के 92, 94, 96, 97 के 1983 हैदराबाद का जो कॉइन है वो टोटल सेट। स्टॉल पे तो बेचते हैं लेकिन वेबसाइट पे भी अवेलेबल? हाँ, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट तो अभी हमने नई बनाई है तो पूरा प्रोडक्ट नहीं गया है, लेकिन 20 पैसा का सेट वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और बेसिक टारगेट सिर्फ इतना है कि नुमिस्मेटिक फील्ड में नए लोग आएँ। ये आप मेरा कॉइन का डिब्बा देखिए, ये बच्चों को जो आप देते हैं, बच्चों को इतनी रकम की हॉबी सिखाते हैं, तो वाई नॉट गिव देम नुमिस्मेटिक एज अ हॉबी। ये नहीं बेचते? बेचते हैं, यही तो बेचने के लिए सब पूरी वेबसाइट बनी है। ये तो अब हमने साइड में स्टार्ट कर लिया। बेहतरीन है ये, एकदम बेहतरीन। ये हम लोग 675 में ये पूरा सेट बेच रहे हैं। जिस सेट में अगर आप देखेंगे तो 6 कॉइन है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा पूरा कॉइन्स, इसके अलावा 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 6 डिफरेंट कलर्स में ये 3 डिफरेंट कलर्स में ये सब कॉइन्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कॉइन होल्डर आप किसी को बर्थडे में दे सकते हो, किसी को आप रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हो, जैसे आपका मन है आप वैसे उसको दे सकते हो। इससे क्या होगा कि बच्चों में ये हॉबी का प्रमोशन ज़्यादा होगा। और आप तो जानते हैं अभी डिजिटल पेमेंट इतना आ गया, अब ये कॉइन छपना कब बंद हो जाएगा भगवान मालिक। आज भी आप अपने बच्चों को कॉइन देते नहीं है, उनको पेटीएम और जीपे उनके मोबाइल पे देके छोड़ देते कि कहीं पेमेंट करना हो मुझे बोलना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तुम पेमेंट कर देना। तो आने वाले सालों में तो ये सब कॉइन जो है एकदम रेयर स्केयर हो जाएंगे कॉइन कंडीशन में मिलना। तो इट्स अ वेरी गुड हॉबी। अगर आप इसको परस्यू करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो ये अगर कोई खरीदना चाहे तो ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, हमने कॉल अभी रखा नहीं है क्योंकि मेरा बेटा क्लास 10 क्लियर बता दीजिए, कॉल नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप पे जो भी कांटेक्ट करेंगे हम लोग करेंगे, और वेबसाइट पे तो अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके बाइंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सेल ऑलरेडी चालू हो गई है। तो ये है वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट का एड्रेस ये रहा, www.coinexpress.co.in। ओके, बढ़िया। तो यहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, वेबसाइट से ले सकते हैं। कॉल उठेगा नहीं, फिर आपको लगेगा कि कॉल नहीं उठा रहे, तो ये कोई सिक्के लेने वाले नहीं है, तो कॉल नहीं उठेगा, माफ़ कीजिए। लेकिन व्हाट्सएप पे जो कांटेक्ट करेंगे हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू। एक और बढ़िया से स्टॉल पे आ चुके हैं। आप आए दिन मेरे को पूछते हैं कि इस गड्डी का वैल्यू क्या है, इस गड्डी का वैल्यू क्या है, और आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉल पे लेके आया हूँ जहाँ पे गड्डियाँ भरी पड़ी है, 1 की, 2 की, 5 की, 10 की, और इसकी वैल्यू भी जान लेते हैं। तो मिलते हैं स्टॉल से। सर आपका नाम बताइए। राकेश कुमार जैन मेरा नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ओके। हाँ, रहता सुरेंद्र गाजियाबाद में हूँ। और क्या कलेक्शन करते हैं सर आप? मैं कलेक्शन भी करता हूँ और सेल भी करता हूँ। ओके। हाँ, काफ़ी दिन से करता हूँ ये। और अभी क्या है कलेक्शन में आपके पास? अभी तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है ना, उसकी वैल्यू भी बताइएगा, ताकि लोगों को लगे। आए दिन यूट्यूब पे मुझे ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिसको एक्सपेक्टेशन रहती है लाखों करोड़ों की, जो कि एक्चुअली हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो आप यूट्यूब दिखाइए। हाँ, यूट्यूब के भरोसे कुछ नहीं है ऐसा। ये शालीमार इशू है ये। ओके, ये शालीमार इशू है। शालीमार इशू है। इससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2000 रुपये तक होता है। हाँ, ज़्यादा अच्छा का 2000। ज़्यादा अच्छा कंडीशन होगा 2200 में, 2300 में, कोई नंबर स्पेसिफिक होगा तो महंगा हो सकता है। बर्थडे बंडल 3000 रुपये के आसपास है बर्थडे का बंडल, ठीक है ना। और कोई स्पेशल ज़्यादा वो बहुत महंगा हो सकता है। फैंसी नंबर होता है तो महंगा। हाँ, तो महंगा हो जाएगा भाई। जो ऑल 01 है, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो हमारे कोई प्राइस नहीं है, जो होगा वो मिलेगा। 110 होता है ज़्यादा महंगा। हाँ, और ऑल 10 होता है, 786 होता है। ये जैसे ब्लैक बोर्ड है ये, हाँ, ये कंडीशन इसमें है। साइन का वैल्यू है, नंबर का वैल्यू है। ओके। नॉर्मल 4000 रुपये के आसपास होता है, उससे शुरू होता है स्टार्टिंग, एंड का कोई वो नहीं है हिसाब। हाँ, डिपेंड करता है। तो प्रिंटिंग तो है नहीं इसका, जितना है वो है, और जो जा रहा है कलेक्टर के पास वो खत्म, मार्केट खत्म होता जा रहा है, इसलिए प्राइस बढ़ता जा रहा है। ओके। हाँ,
फिर मुझे 1 रुपए की यहाँ से गड्डी दिखाई है, पुरानी, नई और बड़े सिक्के वाली और छोटे सिक्के वाली, और तीनों का डिफरेंस समझा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। गांधी वाली भी, और एक ये भी निकाल लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये सारी गड्डियाँ हैं, लेकिन गड्डी में भी डिफरेंस होता है। सबसे पहले इस गड्डी से शुरुआत कीजिए। ये बिग कॉइन है। हाँ, इसका रेट ज़्यादा होता है। से मतलब ये वाला बड़ा कॉइन होता है इसके ऊपर, इसका प्राइस ज़्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर यूएनसी होता है तो यूएनसी होता है इसका 2500-3000 तक भी होता है। अच्छा नंबर हो तो और ज़्यादा प्राइस होगा इसका। फिर साइन डिफर करते हैं किसका साइन है इसके ऊपर, और अगर पिन में रस्ट हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगा। कम हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि नोट सारा होल खराब हो जाएगा। ये स्मॉल कॉइन है, वो यहाँ से पता चलता है। ये स्मॉल कॉइन, ये स्मॉल कॉइन है। हाँ जी, हाँ, इसका वैल्यू इससे कम होता है, लेकिन नंबर वगैरह स्पेशल होता है, साइन स्पेशल होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ओके। ये गांधी है, स्पेशल है ये। एक ही प्रिंट हुआ है इसके अंदर सिर्फ। ये गांधी जी की जन्म जयंती पे हुआ था। हाँ। एक साल में, पूरे इतने साल में एक ही बार हुआ। एक ही बार नोट छपा है सिर्फ। 1 रुपए में से एक ही नोट है जिससे फ्रंट गांधी है। 1969 में प्रिंट हुआ है ये। गड्डी का क्या वैल्यू होता है पूरे? 10,000 रुपये का वैल्यू होता है इसका, अच्छा गड्डी का, और इससे महंगा भी होता है अगर गड्डी ज़्यादा साफ होता है तो। हाँ। ये नया प्रिंटिंग आया है अभी। कहाँ से शुरू हुआ था जो करंट में? ये 2005 से 15 शुरू हुआ है अभी नया प्रिंटिंग। 2015 से? हाँ, 2020 में लास्ट प्रिंट हुआ है अब तक का। ओके। और 2021 में लास्ट हुआ है? 2020 में, 21 में नहीं आया है। 21 में नहीं आया? हाँ, 21-22 में कोई प्रिंट नहीं हुआ है ये। हाँ, 2020 लास्ट प्रिंट हुआ है। और इसमें स्टार होता है तो वैल्यू ज़्यादा रहती है? ज़्यादा स्टार होता है, वैल्यू होता है। स्टार में भी अलग अलग ईयर का वैल्यू है इसमें। अभी भी यहाँ पे 00 है तो थोड़ा गड्डी का वैल्यू ज़्यादा है इसका वैल्यू। 00 एकदम कॉमन होता है तो क्या वैल्यू होता है? एकदम कॉमन है 850, 900, 750, डिपेंड करता है कंडीशन। रिम होता है जैसे वो आप रिम होता है 8,000, 9,000, 7,000, डिपेंड करता है कंडीशन और उसके ऊपर क्या है। रिम दिखाइए ईयर वाइज। ये पूरा 2020 का पूरा रिम है ये। वाह, ये आरबीआई सील पैक है ना? हाँ, आरबीआई पैक है ये। प्रेस का सील पैक है। हाँ, प्रेस का सील पैक है। और इसी में अगर इसका रिम होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है ना? इसका वैल्यू 30,000 हो जाता है, मिलता नहीं है एक्चुअल में। हाँ, अवेलेबिलिटी बहुत कम है इसका रिम का। ओके, ठीक है। उसी प्रकार से 2 रुपए में भी सैटेलाइट बंडल होते हैं। सैटेलाइट होता है और टाइगर होता है। सिग्नेचर के हिसाब से उसमें भी वैल्यू बढ़ता जाता है, कंडीशन और सिग्नेचर के हिसाब से हर चीज़ का अलग अलग। एक सैंपल ऐसे ही दिखा दीजिए 2 रुपए का, दोनों का। हाँ, ये टाइगर इशू है। ये टाइगर इशू है। हाँ, ये देखिए पीछे टाइगर बना होता है इसके। ओके। ये सैटेलाइट इशू है। सैटेलाइट इशू है, ये बराबर। देखिए सैटेलाइट बना हुआ है इसके पीछे। सैटेलाइट बना हुआ है इसके, सैटेलाइट इशू बोलते हैं इसको। इसमें भी सिग्नेचर अच्छे होते हैं तो वैल्यू। हाँ, वैल्यू बहुत होता है। हाँ, ये देखिए यूनिक नोट है ये। नॉर्मली लोगों का 10 लाख नंबर है इसका, 7 डिजिट में। वाह। नॉर्मली 6 डिजिट होते हैं सारे, ये 7 डिजिट में है। तो इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसका वैल्यू क्या चल रहा है आजकल? 2250 रुपये का वैल्यू इसका। ये एक बढ़िया सिंगल नोट का। ओके। और 10 रुपये में, 20 रुपये में ये जो बंडल है, ये मोर वाले बंडल है, उसका क्या रेट होता है? निकालिएगा मत, ऐसे नॉर्मल जो बंडल आता है 20 रुपये में, वो 2200-2300 रुपये के आसपास है। इसमें अलग अलग वैरायटी आती है। ओके। जैसे पार्लियामेंट इशू आता है, ओके, उसका बंडल मोटा मोटी लगभग 1 लाख रुपये के करीब आता है। वाह। फर्स्ट इशू। इसमें भी चक्र बना होता है, अशोक चक्र। हाँ हाँ, व्हील बना होता है इसके पीछे। उसकी वैल्यू कम से कम 3500 रुपये है। वाह। उसके बाद 4000, 5000 एस्पेक्ट, साइन और कंडीशन। वाह। तो ये सारी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं। अगर करते हैं, रीसेल भी करते हैं। रीसेल भी करते हैं। हाँ, तो जो बहुत पैसा मिलता है वो सब धारक मान्यता है? नहीं, हाँ, कुछ नहीं मिलता है। ये सब लोगों को बहकाया जाता है। उतना वैल्यू नहीं होता है उसका। हाँ, बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत लोग आते हैं उसको देख के। उसमें क्या है कि उसमें बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। पूरा वीडियो नहीं देखते। हाँ, वो खाली ऊपर प्राइस देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है एक, क्वेश्चन मार्क नहीं देखते हैं। हाँ, उस नोट का वैल्यू क्यों है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स नहीं देखते हैं, सुनते नहीं है पूरा वीडियो, खाली वैल्यू देखा ऊपर से और सोचते हैं पढ़ाई भी जरूरी है ना। हाँ, इसलिए जरूरी है सोनी वीडियो सुनना, उसको पढ़ना है, उसको जो है। हाँ, थैंक यू सर जी। ओके। कॉइन अभी एक दूसरे स्टॉल पे आ चुके हैं। शायद आप इस स्टॉल से तो बहुत परिचित ही होंगे। फेसबुक पे एक बढ़िया पेज भी है, न्यूमिस इंडिया करके। तो वहाँ के स्टॉल ओनर से आपको मिलवाता हूँ, उसके पास क्या कलेक्शन है, कैसे कलेक्शन करना है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने कॉइन और नोट के साथ, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मिलाता हूँ स्टॉल ओनर। सर आपका नाम बताइए। दिनेश भाटिया। दिनेश जी, आपको तो वैसे सब जानते हैं, मैं तो पर्सनली जानता हूँ। तो क्या कलेक्शन करते हैं और डिजिटल में भी आप क्या करते हैं, सारी जानकारी बताइए। देखिए, हम लोगों का एक चैनल है और वो चैनल है एजुकेशनल। ओके। और हम लोग यहाँ पे भी टॉल के थ्रू जो है लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। ओके।
जो ओल्ड एज लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ फेक न्यूज़ सुनने के बाद परेशान होके खूब किराया खर्चने के बाद यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग उनको अपने उनके जैसे नोट ऑफर करते हैं। जैसे उन्होंने सुना कोई नोट 5,000 रुपये का, तो हम उनको वो नोट 10 रुपये में 8 रुपये में ऑफर करते हैं। इससे उनको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि एक दुकानदार अगर मुझे नोट 8 रुपये में दे रहे हैं तो ये 5,000 का हो नहीं सकता। तो हमारा काम जो है वो एजुकेशन देने का है न्यूमिस्मेटिक फील्ड में। और अभी कलेक्शन में क्या है? देखिए अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एरर नोट कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें गांधी जी का फेस नहीं है, और जो ये नीचे वाला नोट है इसमें प्रिंटिंग गलत है। वैसे ये बंद हो चुका है, लेकिन हाँ, तो होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पास जब ऐसा नोट आता है तो हम लोग सोचते हैं यार मेरा बैड लक है, ये नोट चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नोट आपकी फेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा चलेगा अगर एरर रहा तो। बिल्कुल, अगर कुछ ऐसे नोट हों तो लगभग अगर वो 100 का नोट है तो वो 1,000 का भी हो सकता है, 5,000 का भी हो सकता है। मान लो बीच में से मुड़ गया तो कंडीशन खराब हुई तो रेट का उसकी रेट कम हो जाती है। और जितना पुराना नोट होगा, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये 2 रुपये का एक ओल्ड इशू है, और ये इंडिया में यूनिफेस एरर बोलते हैं ना इसको। हाँ, यूनिफेस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। न्यू में तो बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन इतने ओल्ड में ऐसा यूनिफेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसकी लगभग 7,000 कीमत है मार्केट में इस समय। आप देखेंगे कंडीशन वीक है, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड इशू है तो ऐसा कहना कि वीक कंडीशन हमेशा कम रेट में बिकेगा जरूरी नहीं है। बरोबर। हाँ, तो इसी तरीके से आप लोग देखेंगे एक ही अकेला इस कलर का नोट है 1 रुपये का जो इशू हुआ था। आप बैग देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा। तो यही है कि जो भी यूएस है, हाँ, कलर एरर का इतना वैल्यू होता है? नहीं, ये नोट आया है इसी कलर में, एक नोट इसी कलर में आया है। तो अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप लोग उसको कलेक्ट करके रखें। और इसके अलावा कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा नोट में पेपर ज़्यादा निकला होगा, एक्स्ट्रा पेपर प्रिंटिंग के दौरान ज़्यादा रह जाता जी। है। तो आम आदमी क्या करता है कि दुकानदार लेगा नहीं, वो उसको काट के निकाल देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये 20 का नोट है और इसमें इस तरीके का पेपर हो तो वो आपका 3,000 से 4,000 रुपये में सेल हो जाएगा। तो आप उसको काट के 20 रुपये का मत बनाइए, आप उसको 3,000 रुपये का लेके आइए यहाँ पे। और इसी तरीके से कुछ प्रिंटिंग में और भी गलतियाँ हो जाती हैं। आप देखेंगे ये नंबर ऊपर नीचे आ गया है और ये नंबर 3 जगह आ गया। इस तरीके के नोट बहुत महंगे हो जाते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे आ गया, एक अंक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये एरर बड़ा जी, ये अच्छा है। और एक ओल्ड इशू में इसमें वेट इंक कहते हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट आपको कॉमन दिखाई देगा, लेकिन फ्रंट का बहुत सारा प्रिंटिंग आपको बैक पे दिखाई देगा। तो ये प्रिंटिंग एरर हुआ ना? जी जी, ये ओल्ड में हुआ, ओल्ड पीकॉक इशू। हाँ, ये तकरीबन 25-30-35 साल पुराना इशू हुआ। जी, तो बिल्कुल। इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। वैल्यू ज़्यादा होगी इसकी। अगर यूएनसी रहा तो और वैल्यू होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। और आप लोग ये देखिए, ये भी इंक एरर है। फेड एरर है ना? फेड एरर है। हाँ, ये सारे फेड एरर है। फेड एरर। इंक फेड हो जाता है इसमें। देखो ये 50 में ये बैंक ने क्रॉस मार्क लगाया है, तो अगर जमा करवाने गया होगा ना तो ये भी फेड एरर है। बैंक को लगा होगा कि ये डुप्लीकेट है या कुछ भी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और हमारे फील्ड में न्यूमिस्मेटिक में इसका ज़्यादा वैल्यू होता है। 50 के से आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये भी कोई इंक का काम नहीं किया है, ये भी एक्चुअली मिंट का ही एरर है, प्रेस का ही एरर है। ये कटिंग एरर है। और एक यूनिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे इंडिया में नहीं आता, इसे शीट कहते हैं, अनकट शीट। अच्छा, $1 का? हाँ, $1 का 4 नोट हैं। और कुछ एक कंट्री है जहाँ पे 16 नोट का, 32 नोट का और 50 नोट का शीट आता है। यानी आपको वो अनकट शीट में मिलेगा। इनकी भी अच्छी आपको मार्केट वैल्यू मिल सकती है, और कलेक्टेबल आइटम्स में लोग इससे इकट्ठा कर सकते हैं। और अभी एक इंडिया में कंसेप्ट क्या है कि अगर कभी प्रिंटिंग में पेपर खराब हो जाए, नोट कट जाए या फट जाए, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट वाले नोट आते हैं। तो रिप्लेसमेंट के नोट का क्या होगा आपका, तो इसमें इस तरीके का एक निशान आएगा, सितारा बना मिलेगा आपको। स्टार मिंट मार्क, जी, स्टार नोट होता है। स्टार नोट होगा। तो स्टार नोट की नॉर्मली वैल्यू कॉमन नोट से काफ़ी ज़्यादा होती है।
ये 2015 से लेके 2020 तक के 10 रिप्लेसमेंट नोटों का सेट है 1 रुपीज़ पे। ये कितने का होता है सर? ये लगभग 3000 रुपये का सेट मार्केट में चलता है। इसमें भी सबसे ज्यादा 04 रेयर होता है ना? इसमें अभी 2019 का भाव सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो एक नोट लगभग 1000 रुपये का है। 04F नहीं, 2019 में 02F 02F 2019 जिस पे लिखा होगा उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 900 से 1000 रुपये है इस समय। एक नोट की जी, स्टार हुआ तो जी, और अगर उसमें कोई यूनिक नंबर है, अच्छा नंबर है, तो उसकी वैल्यू आपको 10,000 15,000 रुपये तक की मिल सकती है एक नोट देखने से पता चलता है। देखने से पता चलेगा। तो स्टार में 02F अगर हुआ तो 2019 2019 ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।